नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम राजस्थान जीके के बेसिक से यानी साधारण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, जो कि आमतौर पर परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ते समय हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। उनको हम साधारण से समझकर छोड़ देते हैं और विशेष तौर से हम उनकी तरफ पूरा फोकस नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और हम अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं और उन्हें पढ़ करके और तैयार करते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो राजस्थान के जीके के शुरुआती अध्ययन के प्रश्न हैं और यहीं से हमारा राजस्थान का जीके प्रारंभ होता है और यहीं से हमारी तैयारी का प्रारंभ होता है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना? 3,42,239। और ये 4-5 जो विकल्प हैं दे देंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रखेंगे तो कन्फ्यूज ना हो। 3,42,239। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। 10.41%। अगला प्रश्न है, राजस्थान को मरुकांतार किसने कहा? मरुकांतार वाल्मीकि जी ने कहा था मरुकांतार राजस्थान को। चलिए, ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम था? ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम था? ब्रह्मवर्त नाम था ऋग्वेद में राजस्थान का। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानानियादित्य किस शिलालेख में मिलता है? तो ये नाम देख लीजिएगा, राजस्थानानियादित्य किस शिलालेख में मिलता है। तो कौन सा शिलालेख है जिसमें मिलता है? वसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में, और ये विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा किसने दी? राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी थी। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या कहा? तो रायथान कहा था। रायथान कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम बताइए। एनल्स एंड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम एनल्स एंड एटिक्रिटीज ऑफ राजस्थान है। चलिए, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का दूसरा नाम है। चलिए, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी उसका सबसे पहले अनुवाद इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। चलिए, अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड किस प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी ये उदयपुर में है। और 1818 से 1821 तक ये मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। चलिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है जब राजस्थान का गठन हुआ था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ, और राजस्थान का गठन यानी वृहत राजस्थान का गठन हुआ, और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान के लिए राजस्थान नाम विधिवत रूप से कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के लिए राजस्थान नाम विधिवत रूप से स्वीकार किया गया। राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन थे? तो पहले राज प्रमुख थे महाराजा स्वाभिमान सिंह। महाराजा स्वाभिमान सिंह राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे आजादी के बाद। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। चलिए, राजस्थान में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1952 में राजस्थान में पहली बार आम चुनाव हुए। 1952 में हुए आम चुनाव के बाद राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? यानी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? श्री टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल है
वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया? 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन के बाद राजस्थान में राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया 1 नवंबर 1956 को, यानी 56 में ही एकीकरण पूरा हुआ था राजस्थान का। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे। तो राजस्थान के पहले यानी प्रथम राज्यपाल का नाम पूछ लिया जाए तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी का नाम प्रथम है। राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हालांकि उत्तर में डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, दोनों आए तो, लेकिन पूरा विश्लेषण देख लीजिएगा। बांसवाड़ा जिले के मध्य से, यानी बांसवाड़ा जिले के मध्य से बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीकी शहर है तथा कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है, यानी डूंगरपुर को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा है उसके मध्य से गुजरती है। सबसे नजदीकी शहर क्या है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। तो बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है, वहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ती हैं? तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ती हैं? तो ये बांसवाड़ा में सर्वाधिक रूप से सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है, चलिए, कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा जिला स्थित है? श्री गंगानगर है। तो गंगानगर है वो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर है और सबसे नजदीक बांसवाड़ा स्पर्श करती है डूंगरपुर को भी, तो 2 नंबर पर डूंगरपुर और सबसे दूरी पर श्री गंगानगर। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पर पड़ती हैं? तिरछी यानी तिरछी कहां पर पड़ती हैं? तो ये श्री गंगानगर में तिरछी पड़ती हैं और बांसवाड़ा में एकदम स्ट्रेट सीधी। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? भाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है राजस्थान में? तो देखिए 43 किलोमीटर का अंतर है। लंबाई चौड़ाई में अगर अंतर देखा जाए तो 43 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? यानी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? नागौर में, याद रखना, नागौर में। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर लंबा है राजस्थान। और राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है, यानी 826 उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर। राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? कोणा गांव, श्री गंगानगर। तो राजस्थान के उत्तरी छोर पर सबसे लास्ट में जो गांव है वो कोणा गांव गंगानगर है। और राजस्थान के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। तो बोरकुंड गांव है कुशलगढ़ तहसील में और बांसवाड़ा में है। तो सबसे दक्षिण छोर पर बसा हुआ गांव है बांसवाड़ा में। अगला है, राजस्थान के सबसे पूर्व के छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा है? पूर्व की छोर पर, पूर्व की तरफ सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर में है। तो सिलाना गांव है, राजाखेड़ा में है, धौलपुर जिले में है, सबसे पूर्व के छोर पर। राजस्थान के सबसे पश्चिम के छोर पर बसा हुआ गांव कौन सा? पश्चिम की बात करते हैं तो कटरा है, गांव है, फतेहगढ़ और सम के दौरों के अंदर और जैसलमेर में है। फतेहगढ़ सम में, और ये सबसे पश्चिम का गांव है कटरा। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो धौलपुर जिले के सीमाना गांव में होता है। सब भाई, सबसे पहला गांव यही है तो वहीं होगा सूर्य का उदय। राजस्थान में सबसे
बाद, बाद बड़ा नहीं, बाद। सूर्यास्त कहाँ होता है? कटरा गांव जैसलमेर में सबसे बाद सूर्यास्त होता है, लास्ट का गांव है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं संशोधित कर देता हूँ। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। अगला है राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार की बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार यह है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, यानी डिग्री वो गोल चक्कर नहीं लगाया मैंने, डिग्री नाम लिख दिया है। तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर राजस्थान के सर्वोच्च गुरु शिखर की ऊंचाई है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी के नाम से, तो जोधपुर को जाना जाता है राजस्थान का सन सिटी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजस्थान के किस जिले का? तो ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, यानी सब जिलों में बड़ा भूभाग की दृष्टि से जैसलमेर है। राजस्थान राज्य की, देखिए ये प्रश्न थोड़ा, कुल तटीय सीमा है, तटीय यानी राजस्थान राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? टोटल सीमा तो 5920 5,920 किलोमीटर है, यानी कुल स्थलीय सीमा थी वो। तो राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा की तरफ बढ़ती है? मानसून वर्षा वो किस दिशा की तरफ बढ़ती है राजस्थान में? तो राजस्थान में मानसून वर्षा है वो किस दिशा की तरफ बढ़ती है? मानसून का समय है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसूनी वर्षा बढ़ती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान की किस भूभाग पर सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सा भूभाग है जिस पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये दक्षिण पूर्व भूभाग है, उस पर सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व भूभाग है, उस पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है उसका गठन हुआ था, ठीक। गठन के समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। गठन के समय राजस्थान में 26 जिले थे, और 26वां अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है। तो गठन किया गया उस समय राजस्थान में 26 जिले थे, 26वां जिला बना अजमेर 1 नवंबर 1956 को। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला 12 बना 10 अप्रैल 1991 को बना। 28वां जिला 12 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना ये भी। 30वां जिला राजसमंद, और ये 10 अप्रैल 1991 को। तो 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने, जिनमें देखिएगा 12 दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले यानी 28 29 30 नंबर के जिले हैं, वो 10 अप्रैल 1991 को बने। 31वां जिला हनुमानगढ़, और 12 जुलाई 1994 को ये बना 31वां जिला। और 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 को बना। 32वां जिला करौली बना और 19 जुलाई 1997 को बना। और 31वां जिला बना प्रतापगढ़, और ये 26 जनवरी 2008 को बना था।
26 जनवरी 2008 को ये बना था। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार राजस्थान के। चलिए, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? तो 2/3 भाग है वो रेगिस्तानी है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भाग क्या है? रेगिस्तानी है। थार के रेगिस्तान का कुल कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58% है वो राजस्थान में है। थार के रेगिस्तान का जो 58% भाग है वो राजस्थान में है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? एकमात्र जीवाश्म ये जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जीवाश्म पार्क दोस्तों राजस्थान का है, वो कहाँ पर है? ये आकल गांव जैसलमेर है। आकल गांव जैसलमेर में राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, यानी सबसे नीची जगह कौन सी है? सांबर झील, जो समुद्र तल से भी नीचे है। सांबर झील है और वो समुद्र तल से भी क्या है? नीचे है। ठीक है। अगला, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति है। राजस्थान की आकृति वो विषम कोणीय चतुर्भुज की है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गांव के नजदीक स्पर्श करती है। यानी कौन सा गांव है जिसके नजदीक स्पर्श करती है? चीखली गांव के नजदीक स्पर्श करती है। तो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर का चीखली गांव है, उसके बिल्कुल नजदीक स्पर्श करती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। पूर्वी जिला है धौलपुर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। यानी 1070 किलोमीटर, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर टच होता है इससे, 210 किलोमीटर। बीकानेर 168 किलोमीटर। जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से छूने वाले ये 4 जिले हैं। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब से, और 89 किलोमीटर ही लगती है। राजस्थान की सीमा पंजाब से 89 किलोमीटर लगती है। 2 नंबर पर राजस्थान के हरियाणा से कितनी सीमा लगती है? राजस्थान के हरियाणा से 1262 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के हरियाणा से 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान की उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा लगती है? राजस्थान की उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर सीमा राजस्थान की उत्तर प्रदेश से लगती है। 877। राजस्थान की मध्य प्रदेश से कितनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश से लगती है। के स्थान पर की है, तो राजस्थान की मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। राजस्थान की गुजरात से सीमा लगती है 1022 किलोमीटर सीमा है वो राजस्थान की गुजरात से लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, छोड़ दें।